नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू सेम्पाई टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 9 ऑफ समर पंक एजनस के बारे में। तो इस सीरीज का लास्ट सेकंड एपिसोड है एंड बहुत ही तगड़ा एपिसोड है, मजा आने वाला है एपिसोड को देख के आपको। तो बिना किसी तरीके एपिसोड के बारे में बात करते हैं। ये हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है, हमारे डेविड और उसकी टीम मिशन पे होती है। हमारे डेविड को मिशन मिला होता है कि अलास्का के 3 ट्रक शहर के बाहर से निकल रहे होते हैं। इन ट्रक को उनको पकड़ के इनके अंदर का मामला बारी लेना होता है। अब ये मिशन डेविड को मिला कैसे, अब इसको समझने के लिए हम जाएंगे थोड़ा सा पिछले एपिसोड की तरफ। हम देखते हैं जो हमारे लूसी को पकड़ लेते हैं फाराडे एंड कीवी। अब फाराडे एंड कीवी मिलके धोखा देते हैं लूसी को और वो लूसी को पकड़ लेते हैं। अब हमारे कीवी और फाराडे आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बात करते हैं साइबर स्केलेटन सिस्टम की। वो बात करते हैं कि क्या डेविड साइबर स्केलेटन सिस्टम को यूज कर सकता है। हाँ, ये होता है कि साइबर स्केलेटन सिस्टम ये हम इसी एपिसोड में आगे जाके 2 मिनट बाद बात करने वाले हैं। क्या आप जानते जो अलास्का वाले लोग हैं वो डेविड को कैप्चर करना चाहते हैं। उन्होंने देखा जो डेविड है, डेविड के पीछे जो पीठ में इम्प्लांट है, डेविड के अंदर बहुत सारी स्पेशल फिजिकल एबिलिटी है। उनको लगता है जो डेविड है वो काफी ज्यादा तगड़ा है और उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। डेविड को एज ए एक्सपेरिमेंट लैबोरेट यूज कर सकते हैं ताकि जो अलास्का वाले उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें और उस पर अपने नए जो वेपन्स है उसको यूज करके बना सकें। फिर हाँ, हमारी लूसी होती है, वो तो यार बेचारी पकड़ी हुई होती है, लूसी को बेहोश करा होता है। हमारी कीवी कहती है इस नाइट सिटी के अंदर तुम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। अगर तुम विश्वास करोगे तो हमारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। इस डायलॉग के बाद हम देखते हैं जो हमारा फाराडे होता है वो फोन करता है डेविड को फोन करके बताता है मिशन के बारे में। वही मिशन है, ट्रक वाला मिशन है जो अलास्का की कंपनी वाला। अब डेविड मिशन में हाँ कर लेता है। वो अपनी टीम के पास जाके उनको कह देता है, फाल्को ड्राइवर को, रेबिका को कह देता है क्या तुम मिशन पे जाने के लिए तैयार हो। आज का मिशन काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो क्या तुम तैयार हो मिशन पे जाने के लिए। एंड हमारी टीम ऑब्वियसली तैयार है। जो साइबर पंक के अंदर वर्ल्ड में आया है उसके ऊपर डेथ हमेशा कॉन्स्टेंटली उसके सर के ऊपर से निकल रही होती है। तो हाँ, हमारे डेविड और उसकी टीम मिशन पे जाते हैं। फिर जो हमारा फाराडे होता है उसने मिशन के लिए सिर्फ डेविड की टीम को हायर नहीं किया होता, उसने और भी लोगों को हायर किया होता है मिशन पे काम के लिए। हमारा जो फाराडे होता है वो एक डेविड डिको स्क्वाड भेजता है। अब वो बंदे हमारे अटैक करते हैं ट्रक के ऊपर, हमारे बंदों पे ट्रक के ऊपर गोलियां चलाते हैं, अपने बम मारते हैं। पर यार हमारे अलास्का वाले इतने फुद्दू बंदे तो है नहीं कि वो इतनी आसानी से मर जाएंगे। फिर हम देखते हैं जो छोटे मोटे जो गुंडे होते हैं जो हमला कर रहे होते हैं अलास्का के ऊपर, वो बेचारे गुंडे सारे मर जाते हैं, सारे गुंडों को मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारी एंट्री होती है डेविड की। हमारी डेविड और उसकी टीम गाड़ी लेके फटाफट से भाग जाते हैं। हमारी डेविड की तबीयत खराब होती है। हमारी डेविड की तबीयत उसकी बेस्ट लेवल पे नहीं होती। थोड़ा डेविड को थोड़ी सी उसकी जो दिमाग है उसका थोड़ा हिल पड़ा होता है। तो रेबिका उसको कहती है कि तेरे को अपने पीछे वाले इम्प्लांट को यूज करने की जरूरत नहीं है, तो तेरे पीठ में जो इम्प्लांट है उसको यूज मत कर, उसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा मिशन पे। और हमारी डेविड और रेबिका गोलियों से कोशिश करते हैं उनको उड़ाने की, ट्रक को उड़ाने की। पर हमारा डेविड बात थोड़ी मानने वाला है रेबिका की। भाई हमारा डेविड यूज करता है अपने इम्प्लांट को और वो आगे वाली गाड़ी पे एक बम फेंक देता है, एक मिसाइल फेंक देता है। पर उसके मिसाइल से आगे वाली गाड़ी पे एक खरोच तक नहीं पड़ती, एक स्क्रैच तक नहीं पड़ता। इसके बाद जो हमारा डेविड है वो चेक करता है ड्राइवर के पास जाके और वो देखता है गाड़ी के अंदर ड्राइवर ही नहीं है। भाई जो हमारा ट्रक है अलास्का की कंपनी के अंदर, उसके अंदर कोई बंदा ड्राइव ही नहीं कर रहा, वो ट्रक हमारा ऑटो पायलट पे चल रहा है। अब इसके बाद जो सारी डेविड की टीम होती है वो सब सरप्राइज हो जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने इंपॉर्टेंट ट्रक के अंदर कोई बंदा कैसे नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे अलास्का वाले बंदे और जो फाराडे हैं वो आपस में खुश हो रहे होते हैं। उनको लगता है उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, उनका प्लान सही जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं डेविड अपने आप से पूछता है, डेविड खुद को बोलता है हाँ भाई डेविड अब बता आगे क्या करेगा, इतनी दूर तो आया है, अब आगे जाके हार मान लेगा क्या। हमारा डेविड हार मानने वाला होता नहीं। डेविड अपने बंदे को बोलता है रस्सी फेंक। डेविड अपनी गाड़ी से रस्सी निकाल के रस्सी को घुमा के एक पत्थर से बांध देता है। डेविड एक पत्थर से रस्सी को बांध देता है जिसकी वजह से वो रस्सी को दोनों तरफ से खींच लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रक होता है वो पलट जाता है। ट्रक के टायर के ऊपर से ट्रक पूरा उल्टा पलट जाता है और हमारा ट्रक आगे खाई में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो अलास्का वाले होते हैं वो हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं फाराडे के पास, जिसे लूसी को लेके चले जाते हैं वो। इसके बाद हम देखते हैं मिलिटेक की कंपनी की एंट्री होती है। मिलिटेक वाले अपनी पूरी आर्मी लेके, मतलब यार इतने हजारों 100 ट्रक लेके मिलिटेक वाले हमला करने लग जाते हैं डेविड की टीम पे। अब ये डेविड की टीम समझ जाती है कि उसको फाराडे ने धोखा दे दिया है। अब तो फाराडे ने किया क्या, फाराडे ने एक काम किया, डेविड को फंसा दिया। फाराडे ने काम दिया था डेविड की टीम को कि वो ट्रक के अंदर जाएं
और ट्रक के अंदर से माल निकालें। पर जो हमारे जो असल में जो मिलिटेक वाली कंपनी वाले होते हैं उनका भी सेम मिशन होता है, उनका भी आइडिया होता है कि हम ट्रक को उठाएं, उनका होता है ट्रक के अंदर भी जो भी माल है उसको वो ले सके। अब ट्रक के अंदर होता क्या है जिसके पीछे इतनी सारी स्क्वाड लेके आए हैं? अब ट्रक के अंदर होता है हमारा साइबर स्केलेटन सिस्टम। जो हमारी कीवी होती है वो सिस्टम को हैक करती है, ट्रक को खोलती है, ट्रक के अंदर खोल के उनको मिलता है एक साइबर स्केलेटन सिस्टम। अब साइबर स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? अब देखो यार, आरएसका वाले लोगों के पास एक ऐसा सिस्टम है जो मिलिट्री ग्रेड इम्प्लांट है। अब देख सोच के देखो यार, एक वेपन की तरह लोगो, जैसे आप जानते हो डेविड की पीठ में एक इम्प्लांट है, जो उसकी पीठ में इम्प्लांट है वैसा सेम इम्प्लांट ये है, पर ये डेविड के पीठ वाले इम्प्लांट से कई गुना ज्यादा तगड़े वाला इम्प्लांट है। आप मान सकते हो ये उससे ज्यादा लेवल का तगड़े वाला वेपन है। अब इस वेपन के पीछे काफी ज्यादा कंपनी पागल है, क्योंकि वेपन वॉर वगैरह में यूज होता है और इस पूरे वर्ल्ड के पीछे हमारे मिलिटेक वाली कंपनी भी इस सिस्टम को लेने की कोशिश में है। अब इस प्रोटोटाइप को लेने के चक्कर में मिलिटेक वाले अपनी सारी स्क्वाड को भेज देते हैं। अब हमारे डेविड और वगैरह फंस जाते हैं। हमारा फाराडे फोन करता है डेविड को फोन करता है लूसी की आवाज में। वो फोन पे कहता है डेविड को, तेरे को साइबर स्केलेटन सिस्टम है, इसको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अगर तू इस मिलिट्री इम्प्लांट को इंस्टॉल करेगा, वरना नहीं करेगा तो यार तेरे जो सारे दोस्त हैं वो मर जाएंगे। भाई डेविड को लूसी ने कहते तो डेविड मना थोड़ी कर सकता है। हमारा डेविड लूसी की बात में आके डेविड इंस्टॉल करने लग जाता है। रेबिका उसको बहुत मना करती है, छोटी लोली है, उसको बहुत मना करती है, उसको कहती है तू मत कर, ये इम्प्लांट बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये तेरी पीठ वाले इम्प्लांट से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, तू इंस्टॉल करते इसको पागल हो जाएगा। पर हमारा डेविड सुनने वाला नहीं था, उसने इसको इंस्टॉल पे लगा दिया। फिर जो हमारी लूसी होती है वो जाग जाती है। लूसी को उन्होंने पकड़ा होता है डेविड की टीम ने, और लूसी भी जाग जाती है। लूसी सिस्टम से भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती। वो लूसी डेविड को बता देती है कि जो फाराडे है उसकी स्कीम है, फाराडे तेरे को फंसा रहा है। मतलब यार उसको लूसी बता देती है जो तो पहले फोन आया था उसकी तरफ से वो नकली फोन था, और यार मर मारा फाराडे होता है वो लूसी को इतनी आसानी से भागने नहीं देता, फिर से पकड़ लेता है। और जो हमारी कीवी होती है वो भाग जाती है। पता है आपको, कीवी वो भाग जाती है इन सबके बीच में डेविड खोल के। अब इसके बाद हमारा फाराडे डेविड से डायरेक्ट बात करता है और वो कहता है मेरी बात सुन बेटे, छोटे बच्चे मेरी बात सुन, अगर तेरे को जिंदा बचना है तो फाइट कर, तेरे पास साइबर स्केलेटन सिस्टम है, इसको इंस्टॉल करके आगे वालों को फाइट कर। अगर तू फाइट करके जिंदा बचता है इतनी सारी स्क्वाड के सामने तो हाँ भाई बहुत बढ़िया बात, वरना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा डेविड का मिशन साफ होता है। डेविड के अंदर गुस्सा भर भर के होता है। डेविड का साफ आइडिया होता है, डेविड को पता है ये लूसी को पकड़ रखा है। डेविड का आइडिया साफ होता है कि लूसी को बचाएगा और फाराडे को मारेगा। डेविड के दिमाग से दो ही चीजें घूम रही होती हैं, हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, उसको रेबिका एक दो इंजेक्शन मारती है जिससे थोड़ा डेविड होश में आ जाए, और फिर हमारी फाइट चालू होती है। अब हमारा डेविड होता है, उसके पास होता है एक बहुत तगड़े वाला रोबोट। अब ये सिस्टम नहीं है, अलग से रोबोट है पूरा। और जो हमारा डेविड की जो बॉडी है वो पूरी रोबोट टाइप बन जाती है, उसके हार्ट टैंक सब एक मेटालिक साइबर स्केलेटन इतनी भारी चीज आ जाती है। अभी जो इसके अंदर एबिलिटी है, अभी जो हमारा जो डेविड के पास सूट है, जो साइबर स्केलेटन सिस्टम है, ये दो तरह की चीजें कर सकता है। एक ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर सकता है। हमारा डेविड इससे भी अलग लेवल पे चलता है। हमारे डेविड के पास दो इम्प्लांट होते हैं। डेविड अपने पीठ वाले इम्प्लांट और इस साइबर स्केलेटन को दोनों को मिक्स कर देता है। मतलब यार लोग कहते हैं तुम एक भी सिस्टम को यूज मत करो, ये हमारा बंदा दोनों को मिक्स करके यूज कर रहा है। हमारा डेविड दोनों को मिक्स करके यूज करता है, आगे वाले सारी बाउंड्री को उड़ा देता है। मतलब यार आगे सबकी गाड़ियों को, उनके मिसाइल वगैरह को, उनके बंदूकों को सब हमारी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट कर लेता है और उनको उड़ा देता है। और हमारा डेविड हवा में उड़ रहा होता है भाई साहब। मतलब यार हमारा डेविड ग्रेविटेशन फील्ड को डिफाइन करता है, ग्रेविटिक फील्ड जनरेट करके, और वो आगे वालों को आराम से कुछ मिनटों के अंदर चुट कर देता है। मिलिटेक की पूरी स्क्वाड उड़ जाती है। हमारा डेविड का फिजिकली वो रिटेन कर लेता है अपने आप को, पर मेंटल लेवल के अंदर डेविड की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर हमारा डेविड हार मानने वाला होता नहीं है। आगे मिलिटेक को मारने के बाद, पूरी कंपनी को, पूरी स्क्वाड को खत्म करने के बाद, हमारा डेविड फाइट करने के बाद रेबिका के पास आके बोलता है कि जैसा मायने ने कहा था कि उसके यहाँ कोई किसी का पैसा नहीं खाता, वैसे ही मैं ही काम करने वाला हूं। अब हमारा डेविड का पर्पस साफ होता है। डेविड का पर्पस होता है लूसी को बचाना और आगे वाली आरएसका, मिलिटेक एंड फाराडे को डिस्ट्रॉय करने का। क्या हमारा डेविड लूसी को बचा पाएगा? क्या हमारा डेविड पागल होगा? ये हम जानेंगे आखिरी एपिसोड में, इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब बाय बाय।